ये बच्चे भी खुश होते हैं और इंसान, अगर बच्चे खुश तो हम खुश, अगर बच्चे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो ये है जी हमारा व्लॉग ईद के दूसरे दिन का, क्योंकि ईद 2 दिन हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो ईद वाले दिन भी अरूज फ़ातिमा के पापा ने ड्यूटी की, तो वो काम पर थे। तो फिर आप लोगों को पता है कि अरूज फ़ातिमा के पापा ना हों तो फिर हमारी ईद कैसी होगी। वो काम पर थे, तो अभी भी उन्होंने काम पर जाना, तो मुझे बोला है कि जल्दी से नाश्ता बना दो और मैं जाऊँ काम पर। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो चाय बन गई है हमारी, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अंडे और ब्रेड। ठीक है जी। तो आप सब बहन भाइयों की ईद कैसी गुजरी आप सब ने ज़रूर बताना है। हमारी तो ईद आप लोगों को पता है कि बोरिंग गुजरी है, और जानवर हो अपना, मतलब कि अपनी ईद हो, कुर्बानी हो ना, तो फिर शायद अच्छी मसरूफियत में गुजर जाती है, लेकिन बोरिंग गुजरी हमारी तो ईद। घर में कभी इधर बैठो कभी इधर। अरूज फ़ातिमा के पापा भी नहीं थे, वो भी काम पर थे, और अरूज फ़ातिमा को बस मैंने तैयार कर दिया था। तो मैंने लगा रही थी बस मेहंदी, एक हाथ पे ही लगाई थी। और आप सबको कैसी लगी मेरी मेहंदी सब ने ज़रूर बताना है, और आप सब की कैसी ईद गुजरी। ठीक है जी, सब ने बताना है। तो ये देखें जी, और अरूज फ़ातिमा के पापा यहाँ पर खड़े हुए देख रहे थे अपने फूलों को माशाल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई? ठीक ठाक है? तो मुझे इंशाल्लाह ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे इंशाल्लाह आपकी अच्छी मसला गुजरी होगी। तो हमारी तो मतलब काम पे ही गुजरी है। बच्चे परेशान हो रहे थे घर में मतलब पापा किस टाइम आएंगे, कि मेरी तो मजबूरी थी कि मैंने ड्यूटी करनी थी, इसलिए नहीं मतलब घर आ सका। तो ये आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये ईद वाले दिन के मतलब कि सुबह के गए हुए थे 4:30 बजे के, और रात को 6 बजे, वो 7 बजे आए हैं। क्या करता, मजबूरी थी, ड्यूटी तो हाँ करनी थी जी, ना, ड्यूटी साथ साथ करनी है। ठीक है जी, अल्लाह पाक आप आज सब फिर काम पे जा रहे हैं, आपको आज खुश दूसरा रख। दिन है। हाँ जी, तो आज भी ये काम पर जा रहे हैं, और जल्दी से हम बनाते हैं नाश्ता, इनको भी देते हैं, हम खुद भी करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने बना लिया है नाश्ता। आमलेट हमारी बन चुकी है, ब्रेड सेक रही हूँ मैं, और यहाँ पे डाली है मैंने चाय रोज़ फ़ातिमा के पापा के लिए, और उनको देते हैं नाश्ता और चले जाएंगे काम पर। फिर रोज़ फ़ातिमा के लिए नाश्ता बनाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरूज फ़ातिमा के पापा नाश्ता करके चले गए हैं। अभी करिए अरूज फ़ातिमा, और अरूज फ़ातिमा से भी मिले आप सब। अरूज फ़ातिमा की ईद ना बहुत बोर गुजरी है, क्योंकि अरूज फ़ातिमा के पापा जो थे वो तो थे काम पर। क्यों अरूज फ़ातिमा? आज भी वो काम पर चले गए हैं। तो अरूज फ़ातिमा रोती रही है कि पापा मुझे ईदी भी देकर जाएं, और हमने कहीं जाना है, लेकिन देखेंगे फिर रात को कहीं ना कहीं लेके चलेंगे इसको। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। ठीक है अरूज फ़ातिमा? अभी भी अरूज फ़ातिमा रो रही थी, पापा को जाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि आप काम पे नहीं जाएं, आप कल भी काम पर थे, आज फिर काम पर, चांद रात वाले दिन भी काम पर थे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, ठीक है जी। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता अरूज फ़ातिमा मैडम का जी। तो यहाँ पर आ गए हैं हम। अरूज फ़ातिमा ने बोला है कि मैंने खाना खाना है, मुझे कुछ खिलाएं। तो मैंने बोला क्या खाना है, कहती है शवारमा खाना है। तो हम लेके आए हैं अरूज फ़ातिमा को यहाँ पर, और यहाँ से बनवाते हैं जी शवारमा। ठीक है जी। तो अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो आ जाएं हमारे साथ। और यहाँ पे देखिए रश बहुत ज़्यादा है, और ये है ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है यहाँ पे। और ये है काफ़ी अच्छा इन्होंने अंदर से सजाया हुआ, ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत। और इनके शवारमे बहुत मज़े के होते हैं। तो हम लोग लेके आ गए हैं अरूज फ़ातिमा को यहाँ पे। मैं कहा चलें, कभी कभी ना बच्चों को लेके निकलना चाहिए, बच्चे भी खुश होते हैं, और इंसान, अगर बच्चे खुश तो हम खुश, अगर बच्चे नहीं खुश तो फिर माँ बाप भी आपको पता है कि फिर टेंशन में ही होते हैं कि बच्चे खुश नहीं हैं। बच्चों का हर टाइम जो है ना ख्याल रखना चाहिए, बच्चे माँ बाप के ऊपर ही होते हैं। तो ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे ना एक लड़की खड़ी हुई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसको देख के, बेचारी छोटे छोटे उसके पास बच्चे हैं,
तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसको देख के। तो मैं अभी उसके पास जाती हूँ तो उसको कुछ देते हैं चल के, जैसे छोटे छोटे काम करने चाहिए। देखिए ट्रेन जा रही है ऊपर से, ये ट्रेन गुजर रही है और इन ट्रेन स्टेशन है ये। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान जब बाहर निकलता है ना तो बहुत खुशी होती है और दिमाग थोड़ा सा फ्रेश लगता है। ये देखें ये खड़ी हुई है बेचारी। वैसे मैं दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बस अल्लाह बस हमें ना ऐसे लोगों की ना मदद करने की हिम्मत और तौफीक दे अल्लाह पाक। ऐसे छोटे छोटे काम करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और अगला इंसान भी खुश हो जाता है। तो मैं अभी जाती हूँ और इसकी जो जितनी हो सकती है मदद हम करेंगे ज़रूर, ठीक है जी। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, ऐसे हमें अपने आसपास देखना चाहिए और करना चाहिए, छोटे छोटे ऐसे काम करने चाहिए जो बहुत अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो अभी जो है ना मैं दिखाऊंगी नहीं वहाँ पर जाकर, ठीक है जी। अल्लाह ताला देखो हम लोग बहुत ऐसे काम करते हैं, बहुत ऐसे काम करते हैं जो छुपा के रखते हैं अपने लिए। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं ना तो उसको दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो अभी मैं जाती हूँ पहले उसके पास, तो तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाता है, फिर खाना खा के हम आपसे मिलेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ना बाहर का व्यू आप सबके साथ शेयर किया जाए और आपको दिखाया जाए बाहर का भी। कभी हम इस तरह से निकले नहीं हैं, कभी मतलब कि थोड़ा सा काम शाम हो तो फिर निकलते हैं। आज रोज़ फातिमा ने बोला कि मैंने ना कुछ खाना है, मुझे खिलाएं। मैंने कहा चलते हैं, ईद भी है और कुछ जो है ना बाहर से थोड़ा सा जो है माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखते जी ये सड़क आ रही है, ये ट्रेन की पुल है। तो ये देखें जी ये रोड है, हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए कुछ लगा हुआ है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, देखते हैं आगे चल के स्लाइड, और काफ़ी ज़्यादा रश है, शोर आ रहा होगा, आप सब इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू और कितना अच्छा लगता है ना, इंसान बाहर निकलता है, इतनी ठंडी हवा और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ना निकलना चाहिए इस तरह से बाहर, बच्चों को लेके, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों का भी दिल करता है बाहर जाके एंजॉय करें हम। तो अभी जी हम चलते हैं यहाँ से भी आगे और आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा आप सबने ज़रूर बताना है, ठीक है जी। अच्छा लग रहा है ना वहाँ? तो ये देखें जी, ये सामने है रबड़ी वाला। सॉरी, किसी दिन आपके साथ सही से शेयर करेंगे। अभी हम यहाँ से गुज़र रहे थे, मैंने कहा आपके साथ जो है ना शेयर किया जाए। यहाँ का व्यू भी माशाल्लाह से, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ और इतनी मज़े की इनकी रबड़ी होती है ना, बहुत मज़े की है। देखें तो ये देखें माशाल्लाह, अभी यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए यहाँ का व्यू। और ये है जी ठोकर न्याज बेग, हाँ जी ठोकर न्याज बेग है ये। मैंने कहा यहाँ का व्यू जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। और इनकी रबड़ी बहुत मज़े की होती है और यहाँ से मिठाई भी मिलती है, है ना, मिठाई खीर हर चीज़ यहाँ से मिलती है, रस मलाई, बहुत मज़े की इनकी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी बहन भाई ने खानी हो तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए रश काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग यहाँ हम भी करेंगे परसों इंशाल्लाह। हाँ, हम भी किसी दिन पीने आए ना तो आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी आ जाना। तो ये देखिए ये आ रहा है रोड, ये ऑरेंज ट्रेन है, तो उसके सामने ही है ना।
हम चलते हैं। तो ये देखिए जी, अभी हम जा रहे हैं घर। और अगर आपको खूबसूरत लगते हैं ना, यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं। लाइटें चली हुई हैं और बारिश में मैंने बंद कर दी है। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा लगता है। कभी शेयर करेंगे आपके साथ, चले ना शारे तो फिर फुआरे। अभी जी आ चुके हैं हम अपने घर और पहुँचते हैं घर अभी। तो ये हम वहाँ एंटर हो गए हैं यहाँ पर, और आगे हम चलते हैं अपने घर और अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक में ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना आप सबने, आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। क्यों जी?